गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा टेंथ क्लास का चैप्टर फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक चल रहा था। स्टूडेंट गेट टू पेज नंबर 52। यहाँ से हम आई एम नॉट सो वरीड से देखेंगे। आई एम नॉट सो वरीड अबाउट माई गर्लफ्रेंड्स एंड माई सेल्फ, वी विल मेक इट। मैं अपनी सहेलियों और अपने बारे में चिंतित नहीं हूँ, हम इसे कर लेंगे, अर्थात हम पास हो ही जाएंगे। द ओनली सब्जेक्ट आई एम नॉट श्योर अबाउट इज मैथ। एकमात्र सब्जेक्ट जिसके बारे में मैं आश्वस्त नहीं हूँ वो है मैथ। एनीवे कोई नहीं, वी ऑल वी कैन डू इज वेट। जो भी हो हम केवल प्रतीक्षा ही कर सकते हैं, हम केवल इंतजार ही कर सकते हैं। अनटिल देन, तब तक वी कीप टेलिंग ईच अदर नॉट टू लॉस हर। तब तक हम एक दूसरे को केवल निराश नहीं होने के लिए कह सकते थे। आई गेट along pretty well with all my teachers। वो कहती मेरी सभी अध्यापकों के साथ अच्छी पढ़ती थी, सबके साथ अच्छा व्यवहार था मेरा। देयर आर 9 of them। वे 9 हैं जिनमें 7 men 2 women। 7 जेंट्स टीचर हैं एंड 2 वुमेन हैं। मिस्टर कीसिंग द old fogey who teaches math was annoyed with me for ages because I talked so much। फिर वो आगे बताती है कि इनमें से एक श्रीमान कीसिंग है जो पुराने फैशन के हैं और वो हमें गणित पढ़ाते हैं, और काफ़ी लंबे समय से वो मुझसे नाराज़ हैं क्योंकि मैं कक्षा में बहुत बातें किया करती थी। आफ्टर सेवरल वार्निंग, बहुत सारी चेतावनियां देने के बाद भी, ही असाइंड मी एक्स्ट्रा होमवर्क। वो मुझे अतिरिक्त विषय पर निबंध लिखने के लिए गृह कार्य दे देते थे। एन ऐसे ऑन द सब्जेक्ट, एक निबंध लिखने के लिए दिया गया और सब्जेक्ट क्या था? ए चैटर बॉक्स। चैटर बॉक्स एक बातूनी, बहुत अधिक बातें करने वाली। ए चैटर बॉक्स, वॉट कैन यू राइट अबाउट दैट, कि आप इस विषय पर क्या लिख सकते हो। आई वुड वरी अबाउट दैट लेटर, मुझे बाद में इसको लेकर बहुत ही चिंता होने लगी। आई डिसाइडेड, तो मैंने निश्चय किया। आई जोटेड डाउन द टाइटल इन माई नोटबुक, टक्ड इन इट माई बैग एंड ट्राई टू कीप क्वाइट। तो मैंने सोचा कि इसके बारे में क्या लिख सकती हूँ, तो मैंने निश्चय किया कि इसकी चिंता मैं बाद में करूँगी। मैंने इस शीर्षक को मेरी जो अभ्यास पुस्तिका थी, नोटबुक थी, उसमें लिखा और उसे मेरे थैले में रखा और अभी चुपचाप रहने का प्रयास किया। फिर देखो आगे क्या होता है। दैट इवनिंग आफ्टर आई वुड फिनिश द रेस्ट ऑफ माई होमवर्क, उस शाम को अपना बाकी बचा हुआ कार्य करने के पश्चात, द नोटबुक अबाउट द ऐसे कोट माई आईज, उस नोटबुक ने मेरा ध्यान खींचा जो कि मैंने उसमें टाइटल लिखा था। आई बिगेन थिंकिंग अबाउट द सब्जेक्ट, मैंने उस विषय के बारे में सोचना प्रारंभ किया। विदाउट चीविंग द टिप ऑफ माई फाउंटेन पेन, मेरा जो फाउंटेन पेन था उसको मुंह में चबाते हुए। एनीवन कुड रेम्बल ऑन एंड लीव बिग स्पेसेस बिटवीन द वर्ड्स, क्योंकि उसकी सहायता से शब्दों के बीच में अधिक स्थान छोड़ सकता था वो, अर्थात खुला खुला लिख सकता था। बट द ट्रिक वाज टू कम अप विथ कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट टू प्रूव द नेसेसिटी ऑफ
टॉकिंग। किंतु चतुराई तो इस बात में थी कि बोलने की जो आवश्यकता थी उसको युक्तिपूर्वक तर्कों द्वारा प्रमाणित किया जाए। भाई कितना बोलते हैं इसको मैं प्रॉपर एग्जाम्पल से मैं इसको समझाऊँ। आई थॉट, मैंने सोचा, एंड थॉट और बहुत ज़्यादा सोचा, एंड सडनली अचानक, आई हैड एन आइडिया, मेरे माइंड में एक विचार आया। आई रोट द 3 pages मिस्टर किसिंग हैड असाइंड मी एंड वाज सेटिस्फाइड। वो कहती कि मैंने 3 प्रश्न लिखे जो श्रीमान किसिंग ने मुझे दिए थे और मैं संतुष्ट हो गई। आई आर्ग्यूड, मैंने इसमें तर्क दिए दैट टॉकिंग इज ए स्टूडेंट्स ट्रेड एंड दैट आई वुड डू माई बेस्ट टू कीप इट अंडर कंट्रोल। मैंने उसमें लिखा कि जो लिखना है वो एक या बोलना है एक विद्यार्थी की विशेषता होती है और यह कि मैं इसे अपने नियंत्रण में रखने का मेरा सर्वोत्तम प्रयास करूंगी। भाई बोलना सभी स्टूडेंट्स की अलग अलग हैबिट है, बट मैं आगे से इसके ऊपर नियंत्रण रखूंगी। बट दैट आई वुड नेवर बी एबल टू क्योर माई सेल्फ ऑफ द हैबिट सिंस माई मदर टॉक्ड एज मच एज आई डिड इफ नॉट मोर। वो कहती किंतु ये बात यह है कि मेरी इस आदत से कभी भी छूट नहीं पाऊंगी मैं, क्योंकि मेरी जो माँ है यदि मुझसे अधिक नहीं तो उतना तो बोलती थी जितनी कि मैं, मतलब कह सकते हैं कि उसको ये विरासत में ही मिला है। जब मदर इतनी बोलती है तो वो सोचते हैं कि मैं तो बोलूँगी ही। दैट देयर आर नॉट सो मच यू कैन डू अबाउट इनहेरिटेंट ट्रेड्स, क्योंकि जितना मैं जानती हूँ ये कि वंशानुगत जो विशेषताएं जो हमें वंश से मिलती हैं उनके बारे में आप कुछ ज़्यादा नहीं कर सकते। जो हैबिट आपको वंशानुगत मिली है तो वो तो आप करोगे, इसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते, ऐसा उसने सोचा। मिस्टर कीसिंग हैड ए गुड लाफ एट माई आर्ग्यूमेंट। जो मैंने जो तर्क दिए थे उन पर श्रीमान जो किसिंग है वो खुलकर हंसी पहले तो। बट वेन आई प्रोसीडेड टू टॉक माई वे थ्रू द नेक्स्ट लेसन, किंतु जब मैं अगले पार्ट के दौरान भी मेरे तरीके से ही बात करने लगी, मेरे बोलने में कोई परिवर्तन नहीं आया। सो ही असाइंड मी ए सेकेंड एसे, उसने मुझे दूसरा निबंध लिखने को दे दिया। दिस टाइम इट वॉज सपोज टू बी ऑन एन इनकरेजेबल चैटर बॉक्स। और इस बार उसने ऐसा शीर्षक था एक सुधार बातूनी, मतलब ऐसा बातूनी जिसको कभी सुधारा नहीं जा सकता, उसके ऊपर ऐसे लिखने के लिए मुझे दिया गया। आई हैंडेड इट इन एंड मिस्टर कीसिंग हैड नथिंग टू कंप्लेन अबाउट फॉर 2 whole lessons। वो कहती है कि मैंने भी लिख कर दे दिया जो मुझे टॉपिक दिया था उसके ऊपर, और श्रीमान किसिंग के पास 2 पार्टों तक शिकायत करने को मेरे पास कुछ भी नहीं था। अर्थात जब तक 2 चैप्टर्स पूरे हुए तब तक मिस्टर किसिंग ने मुझे कोई कंप्लेंट नहीं की। हाउएवर ड्यूरिंग द 3rd लेसन, लेकिन जब तीसरा पार्ट आया, he would finally had enough any frank as punishment for talking in class, write an essay entitled quake 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 said Mr. Chatterbox। बट तीसरे पार्ट के दौरान उनसे और नहीं सहा गया, वो मुझे और बियर नहीं कर सकते थे, और उसने कहा एन फ्रैंक, कक्षा में बात करने की पनिशमेंट सजा के रूप में तुम्हें मिलेगा। एक टाइटल दिया, निबंध लिखकर दिलाना, क्या कहाँ जैसे बतख करता है ना, क्वेक क्वेक क्वेक, कुमारी बातूनी बोलो। अब आपको एक बतख के ऊपर जिस तरह से क्वेक क्वेक बोलती है, बहुत अधिक बोलती है, उसके ऊपर आपको चैप्टर लिखकर
लाना है। ओके स्टूडेंट, आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।